हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर अभी तक आपने इसके पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लेक्चर के साथ साथ ही आप अपना जो स्कोर होगा इस लेक्चर का, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि पुरानी मंडी जो मंडी रियासत की राजधानी रही है, इसका इससे पूर्व क्या नाम था। पुरानी मंडी के बारे में पूछा है, जो कि मंडी रियासत की राजधानी भी रही है। इसका पूर्व में क्या नाम था? हटगढ़, बटौली, भयूली, केशधार। इसमें ऑप्शन बी बटौली पुरानी मंडी का जो पूर्व में नाम था। 77 कांगड़ा पर आक्रमण के लिए पहाड़ी राजाओं ने निम्न में से किस राजा के नेतृत्व में गोरखों को आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था? ऑप्शन है सुकेत, मंडी, बिलासपुर या फिर सिरमौर। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिलासपुर। बिलासपुर का राजा उस समय था महानचंद, जिसी के नेतृत्व में उन्होंने गोरखों को बुलाया था कांगड़ा पे आक्रमण करने के लिए। कांगड़ा का शासक उस समय था संसार चंद सेकंड, और उनके बीच में एक बैटल हुई है महल मोरिया हमीरपुर में, जहाँ पे कांगड़ा के राजा संसार चंद की हार हुई थी। महानचंद उस समय बिलासपुर के राजा थे। और बात करते हैं सुकेत की। सुकेत रियासत के राजा उस समय थे बिक्रमसेन, और चंबा रियासत के राजा उस समय थे जीत सिंह। और जीत सिंह ने नाथू वजीर को गोरखों का साथ देने के लिए भेजा था। 78 है कि नेरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? बैटल ऑफ नेरेटी की बात करें 1786 में ये बैटल हुई थी। शाहपुर के नज़दीक नेरेटी जगह है। ये हुई थी कांगड़ा और चंबा के राजाओं के बीच में। चंबा का राजा उस समय था राजा राज सिंह, और कांगड़ा का राजा उस समय था संसार चंद। इनके बीच में एक बैटल हुई थी, जिसमें कि चंबा का राजा राज सिंह मारा गया था। नेक्स्ट इसमें 79 निम्न में से किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर औरंगज़ेब। जो जयचंद की बात करें, ये कांगड़ा के शासक थे, और उस समय अकबर ने जो कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद किया था। जयचंद कंटेम्परेरी था अकबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 80 कुल्लू के राजा जीत सिंह से सिखों ने किस वर्ष राजा की पदवी छीनकर उसे वजीरी रूपी ज़मींदार बना दिया था? कि कुल्लू का राजा उस समय राजा जीत सिंह था। सिखों ने पूछा है कि किस वर्ष उसको राजा की जो पदवी छीनकर उसे वजीरी रूपी का ज़मींदार बना दिया गया था। ऑप्शन है 1840, 56, 1890, 1895। ये इसमें 1840 के समय जब कुल्लू के राजा उस समय थे राजा जीत सिंह की जो राजा की पदवी छीनकर उसे वजीरी रूपी का ज़मींदार बनाया गया था। ये 1840 में है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 82 सिरमौर के निम्न में से किस यशस्वी शासक ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था? सिरमौर स्टेट के बारे में पूछा है कि वह कौन सा यशस्वी शासक था जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करम प्रकाश। करम प्रकाश एक यशस्वी शासक था जिसने अपनी सीमा का विस्तार किया है। 83 निम्न में से किस वर्ष नाहन नगर की नींव रखी गई थी? जो नाहन नगर या फिर शहर की नींव रखी गई थी 1621 में, 1621 ईस्वी में ये रखी गई थी करम प्रकाश के द्वारा, जो कि नाहन का या फिर सिरमौर का यशस्वी शासक भी रहा है। 84 की बात करते हैं। नालागढ़ के क्षेत्र को किस रियासत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बघाट, बी हुंडूर, सी भागल, डी महासू। जो नालागढ़ को जाना जाता है ऑप्शन बी हुंडूर के नाम से। हुंडूर नालागढ़ की अगर फाउंडर की बात करें तो हुंडूर के फाउंडर हैं अजीत चंद। 86 की निम्न में से किसने कांगड़ा की धन संपदा को बुरी तरह लूटा था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक। सबसे पहले देखा जाए तो मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा की धन संपदा को बहुत बुरी तरह लूटा था। उसने कांगड़ा में नगरकोट पे भी काफ़ी लूट मचाई थी। ये 1009 ईस्वी में फर्स्ट टाइम वहाँ पे इसने लूट मचाई थी। और बात करें मोहम्मद गजनबी के शासकों की, ये 1043 तक कांगड़ा में रहे थे। 87 कांगड़ा वंशावली में वर्णित हरिचंद ने निम्न में से किस रियासत की स्थापना की थी?
हरिचंद की बात करें, ये कांगड़ा के शासक हुआ करते थे। इन्होंने बाद में गुलेर स्टेट की स्थापना की थी और इसकी कैपिटल हरिपुर में है। गुलेर स्टेट की कैपिटल हरिपुर में लोकेटेड है। 88 निम्न में से कौन सा शोणितपुर का प्राचीन नाम माना जाता है? ऑप्शन है ठियोग, कांगड़ा, बघाट और सराहन। इसमें इसका राइट आंसर होगा सराहन। शोणितपुर सराहन का प्राचीन नाम है। 89 कि बिलासपुर के किस शासक के विषय में यह माना जाता है कि उसने कुल्लू राज्य में शरण ली थी? ऑप्शन है मेघचंद, विजयचंद, वीरचंद, ऑप्शन डी कहलचंद। इसमें ऑप्शन ए मेघचंद को माना जाता है कि उसने कुल्लू राज्य में शरण ली थी। 90 प्राचीन काल में त्रिगर्त की स्थापना सुशर्म चंद ने 13वीं शताब्दी में की थी। सुशर्मा वंश का वास्तविक सिंहासन कहाँ पे स्थित था? जो त्रिगर्त राज्य की स्थापना की बात करते हैं, सुशर्म चंद ने 13वीं शताब्दी के आसपास की थी। पूछा है कि जो सुशर्मा वंश का जो वास्तविक सिंहासन कहाँ पे स्थित था? मुल्तान, अयोध्या, गुलेर या फिर ऑप्शन डी कांगड़ा। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्तान। पाकिस्तान में उस समय जो वास्तविक सिंहासन था सुशर्मा वंश का। 91 ऐतिहासिक मंदिर तथा चंदेरी शासकों के खंडर किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक मंदिर और चंदेरी शासकों के खंडर की बात करें, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बिलासपुर में स्थित है। 92 मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगज़ेब का समकालीन कुल्लू का शासक निम्न में से कौन था? कुल्लू के शासक की अगर बात करें तो उस समय जगत सिंह था, जो कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब का भी समकालीन शासक था। अगर बात करते हैं जो औरंगज़ेब की, जिन्होंने राजा ऑफ कुल्लू के नाम से पुकारा है राजा जगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 निम्न में से किस राजा ने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया? जो ऑप्शन है सिकंदर पाल, विदय सिंह, जगत सिंह या फिर जगन सिंह। इसमें ऑप्शन सी जगत सिंह कुल्लू का राजा था, जिसने जो कुल्लू की राजधानी को नगर से सुल्तानपुर लाया है 1660 के करीब, 1660 ईस्वी के करीब इन्होंने जो कुल्लू की राजधानी बनाया है नगर से सुल्तानपुर। 94 रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण 1120 में सुकेत रियासत में किसने की थी? ऑप्शन है चंद सेन, सुरमा सेन, सेवंत सेन, कल्याण सेन। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेवंत सेन ने रानी के कोट दुर्ग का निर्माण किया है सुकेत रियासत में। फाउंडर की बात करें सुकेत रियासत के तो वीर सेन है। 95 वज़ीर सरदार ज्वाला सिंह का संबंध किस रियासत से है? वज़ीर सरदार ज्वाला सिंह का संबंध है मंडी स्टेट से, ऑप्शन डी। 96 कि अंग्रेज़ों ने सिरमौर के किस शासक को राजा की पदवी दी थी या फिर महाराजा की पदवी दी थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रकाश, शुभ प्रकाश, कीर्ति प्रकाश या फिर ऑप्शन डी अमर प्रकाश। इसमें ऑप्शन डी अमर प्रकाश को अंग्रेज़ों ने महाराजा की पदवी दी थी और साथ ही जो हॉनरी लेफ्टिनेंट कॉलोनल की भी पदवी इनको दी थी। बात करते हैं अमर प्रकाश, इन्होंने महिमा लाइब्रेरी का निर्माण किया है नाहन शहर में। 97 नाहन स्थित रानी का ताल तथा काली स्थान का संबंध सिरमौर के किस शासक की रानी के साथ जोड़ा जाता है? रानी का ताल और काली स्थान सिरमौर के किस शासक की रानी के साथ जोड़ा जाता है? कीर्ति प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन सी विजय प्रकाश, ऑप्शन डी अमर प्रकाश। इसमें ऑप्शन सी विजय प्रकाश। 98 नूरपुर को किस वंश की रियासत माना जाता है? ऑप्शन है मनकोटिया, कटोच, चंदेल, ऑप्शन डी पठानिया। नूरपुर को माना जाता है पठानिया वंशज का। इसमें नूरपुर की अगर बात करें, इसका जो पुराना नाम था, पुराने नाम में इसको धमेरी कहा जाता था और 1622 में जब औरंगज़ेब ने नूरपुर का विज़िट किया था तो उनकी पत्नी नूरजहाँ के नाम पर इसका नाम नूरपुर रखा गया था। उस समय नूरपुर के राजा जगत सिंह थे। 99 में पूछा है कि हरिपुर निम्न में से किस रियासत की राजधानी रही है? ऑप्शन है दातारपुर, गुलेर, हमीरपुर या फिर ऑप्शन डी नदौन। ये जो हरिपुर राजधानी रही है गुलेर स्टेट की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। गुलेर स्टेट के फाउंडर की बात करें तो हरिचंद है, जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाई है हरिपुर में। गुलेर स्टेट कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की ऑफशूट थी। 100 सुकेत रियासत का वह राजा जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था? ऑप्शन है अजबर सेन, जोगिंदर सेन, लक्ष्मण सेन या फिर ऑप्शन डी गिरी सेन।
इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन ने खोला था जो प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम सुकेत स्टेट में। तो ये थे इस लेक्चर में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस लेक्चर की PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।